सो क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा सॉल्व करो। क्या बोलेगा? सॉल्व करो या फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। अब हमें पता है एक्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो एक्स निकालते हैं वैल्यू, है ना। ये मैंने शुरुआत में बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जैसे कोई भी इस तरह दी गई है एक्स प्लस 2 = 4, तो एक्स कैसे निकालेंगे? 2 को उधर भेजेंगे, है ना, सबको उधर भेज देंगे। एक ईजी सिंपल मैं बता रहा हूँ, इस तरह निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर ये तो लीनियर इक्वेशन थी, इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। क्या तरीका था? एक तो फैक्टराइजेशन करना यूजिंग फार्मूला, है ना। इन 2 तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। तो लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन क्या करते हैं कि एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं धीरे 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 करके। क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं? अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक मतलब जब एक्स की पावर 2 लगी है तो हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन हो पा रहा है, इजी नंबर नहीं है, होल में नंबर नहीं है, तो यूजिंग फार्मूले से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पॉइंट इज आपको यहाँ तो ये नहीं बोला गया है, बोला गया सॉल्व, या फिर ऐसे बोला जाएगा सॉल्व करो। सॉल्व मतलब भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो, या फिर बोलेगा कि फाइंड एक्स। ये नहीं बोला जाएगा कि वो लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक है, ये तुमको बोला नहीं जाएगा, इज इट। तो अब सवाल ये है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि ये लीनियर इक्वेशन है, या कैसे हम एक्स की वैल्यू निकालें? तो ये चीज़ टेक्निकल चीज़ है। अब मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फिर भी आप समझो कि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको यू आर नॉट गिवन दैट कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर इक्वेशन है। ऑफकोर्स हमारे 10th में लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे रास्ता पकड़ना है। द पॉइंट इज दैट। तो अब हमें तो ये पता नहीं है क्वाड्रेटिक है क्या है क्या नहीं है। तो मैथ का बेसिक चीज़ें याद रखो। मैथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन होते हैं जहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार इसको अगर बेसिक तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो कैसे करेंगे। तुम भूल जाओ क्वाड्रेटिक है क्या है, जस्ट भूल जाओ तुम कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है क्या, तुम्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तुम ये सोचो कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी गई है, इसको एक बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, मैथ के बेसिक रूल लगाकर सॉल्व करना है। तो ये बेसिक तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें बेसिक ये आना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था। तो बेसिक में क्या होता है, जैसे कि अगर कुछ इस तरीके से एक दिया जाए 2 फ्रैक्शन, तो इन जनरली अगर हम बोलेंगे इसको सॉल्व करो, तो इन जनरली आपका दिमाग क्योंकि इतना डेवलप हो चुका है क्लास 9th और 10th आकर, इन जनरली ये कैसे सॉल्व करोगे। हमें पता है कि यार फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाओ, पहले कोशिश करो कि इसको 1 करो, डाइल्यूट करो, मतलब मिक्स करो, 1 करो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करके, है ना, कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके 9/8। कुल मिला के पहले हम किस पर गए, हमने पहले टारगेट किया फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। तो सेम वे यहाँ पर भी यही करना है कि फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो ये माइंड को पहले तो रास्ता पकड़ाओ कि कौन से रास्ते जाना है। वो रास्ता मिल गए तो फिर उसके आगे तो आप इजी कर लोगे। तो बच्चा मेन कन्फ्यूज वही होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन से रास्ते में जाएँ। तो वो एक स्टार्टअप लेने में बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है स्टार्टअप लेने में। तो स्टार्टअप फ्रैक्शन दिखा तो भाई फ्रैक्शन को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को कॉमन करो, देन फिर उसके बाद है ना, हमें पता है कि एक्स को 1 साइड रखना होता है, नंबर को 1 साइड रखना होता है। तो इन दैट वे यू कैन गो लेटर ऑन। तो पॉइंट क्या है कि ये 2 ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई में है। जब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं तो इसमें क्या डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत है? नहीं है भाई। ये तो हमें बेसिक चीज़ पता ही है ना कि 7/8 + 1/4 में डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 7/8 मल्टीप्लाई 1/4 में मल्टीप्लाई 1/4 में डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 71 7 कर दोगे, 8 × 4 32 कर दोगे। बट यहाँ पर देखो ठीक है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर भी तो मल्टीपल टर्म्स हैं, पहले चीज़ों को समझा करो कि आपको टारगेट करना है, अंदर जाकर छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करना है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन यार एक काम करते हैं ना, अंदर 2 लोग फ्रैक्शन में बैठे हुए हैं, चलो यार अंदर ये 2 जो टर्म्स है इसको 1 बना ले, ये अंदर जो 2 टर्म्स है इसको 1 बना ले, बाद में आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पार्ट में वो तो सॉल्व कर लें। तो अब हमें पता है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे x + 1 है तो डेफिनेटली x + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वन ऊपर आ जाएगा, प्लस वन इसका ले लिया, ओवरऑल x प्लस वन हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, x प्लस वन, ऊपर नीचे x प्लस वन x मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वन यहाँ पर भी, x प्लस वन यहाँ पर भी, तो ओवरऑल x प्लस वन हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। ये वाले वही करो, ऊपर x माइनस वन माइनस, हाँ चाहो तो ब्रैकेट ले सकते हो, माइनस वन अपॉन नीचे भी x माइनस वन आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। अब देखो ये दो ब्रैकेट दो को मल्टीप्लाई, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। चलो x प्लस वन 2 अपॉन x प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो ये दो ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 7/8। अब देखो ये दो ब्रैकेट अब मल्टीप्लाई में आ गए, तो क्या अब इसमें डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत पड़ेगी? तो अब यहाँ पर देखो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ गए। अब जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या अब डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत है? नहीं है। अब इसीलिए मैंने देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आजू बाजू लिया। क्यों लिया? इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर भी देखो कुछ इस तरीके से नीचे समथिंग है फ्रैक्शन, यहाँ पर भी नीचे समथिंग फ्रैक्शन है, ये -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत है क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस या प्लस होता है। ये तो बचपन में सीखा है, अगर माइनस और प्लस है तो डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत पड़ेगी। इसे यहाँ पर इंडिविजुअली मैंने किया, इसको अलग ट्रीट किया क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग था, इसको अलग किया। लेकिन अब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दो लोग आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो डायरेक्ट ही लिख दो, डायरेक्ट एक छत के नीचे ले आओ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। करेक्ट है, ये थी कहानी। डायरेक्ट हम लिया है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमने डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी, x माइनस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 4 से इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे x प्लस 4 x माइनस 7 यहाँ पर भी आ जाएगा, x माइनस 7 x प्लस 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो फिर एक छत के नीचे लिख लेना x प्लस 4 x माइनस 7, ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस 7 तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, x माइनस 7, ये माइनस साइन लगाना ज़रूरी है, एंड x प्लस 4, ठीक है ना। x प्लस 4 इधर आएगा, x माइनस 7 इधर आएगा। देखिए x माइनस 7 इधर आ गया, माइनस माइनस x प्लस 4 इधर आ गया। नीचे एक ही बार लिखना है तो पता ही है, इज इक्वल टू 11/30। करेक्ट है। अब क्या करो, ये डिनोमिनेटर को ओपन, ये ओपन ब्रैकेट को ओपन करो, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, करेक्ट है ना, क्योंकि सॉरी नॉट प्लस 4, वेरी सॉरी, क्योंकि बाहर माइनस है, हाँ बाहर माइनस, अंदर साइन पलटेंगे। और नीचे क्या चल रहा है, x प्लस 4। अभी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को कोशिश करो तो इजी तरीके से हो। क्यों ज़्यादा कम, दो क्वेश्चन में पैरेलल करा रहा हूँ, बट देखो यही चेहरे में पहुँच गए, है ना, यही शक्ल में पहुँच गए ना। तो अब माइनस एक प्लस कर क्या, माइनस माइनस 4, माइनस का 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब 30, अब क्या करो, 30 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर आके चला जाएगा, ये वाला इसके ऊपर फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। चाहो तब ये नीचे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो कर लो, क्या ही जा रहा है ना, कर लो। अब देखो यहाँ पर भी देखो दो फ्रैक्शन के दो जो ब्रैकेट थे मल्टीप्लाई में थे, बंद कर दो, ये दो मल्टीप्लाई में थे। तो क्या करोगे, ये तो पता ही ना, x इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई भी x माइनस 2 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी x माइनस 2 से, ठीक है ना। नीचे भी देखो x का मल्टीप्लाई भी x माइनस 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई भी, ठीक। अब ये मत बोलना सर ये मल्टीप्लाई सब कैसे करें, ठीक है, ये सब अलजेब्रा में अच्छे से सीखा हुआ है ना। ये मल्टीप्लाई करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा एक क्वाड्रेटिक का ये बता रहा हूँ मैं। तो देखो इस x का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी x माइनस 2 से, इस x का मल्टीप्लाई भी x माइनस 1 से, इस प्लस 1 का मल्टीप्लाई भी x माइनस 1 से। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू 7/8। प्लस x माइनस x गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये माइनस 2x प्लस 2x गया, 2x गया है ना,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा इधर, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। अब रेट इधर 7 इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या ही जा रहा है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस से इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, इधर रख दो 0, इधर रख दो 0 और माइनस प्लस माइनस का 25 बचेगा। क्या ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है? अब सर ये क्वाड्रेटिक है क्या भाई, एक्स स्क्वायर आ गया क्वाड्रेटिक है, सिंगल एक्स दिखे या ना दिखे, 25 यहाँ से स्क्वायर हटाते तो ये अंडर रूट 25 आ जाएगा। कभी भी अंडर रूट 25 कोई भी चीज़ को अंडर रूट से निकालोगे बाहर तो प्लस माइनस होकर बाहर निकलेगी, तो 25 को बाहर निकालोगे +5 या फिर -5, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल -5, ठीक है ना, दो आंसर आ जाएंगे, बोले अल्फ़ा 5 और एक रूट आ गया बीटा -5, ठीक है, ये छोड़ दे तो ये नहीं CBSE बोर्ड के लिए, ठीक है, समझ गए। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये वाले भाई वही कहानी है, अंदर अंदर, तो कुल मिला के मुझे बताना मैं ये चाह रहा था कि ये दो ब्रैकेट ऐसे थे, बीच में कोई भी साइन नहीं लगा था, मतलब वो मल्टीप्लाई था तो डायरेक्ट ला के रख दो, मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, x-7 को इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, x+4 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर क्या ही है यार इसमें, अब तुम क्या करो 30 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का 30 × 11 330 हो गया, माइनस का 330 हो जाएगा ना, 30 इधर 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी ऊपर 11 रखो, चलो एक काम करते हैं ना, सुनो थोड़ा, मैंने क्या कहा था, इजी कोशिश क्या करो इजी करने की, ये 11 से 11 जा रहे हैं ना, क्यों 11 इधर आके डिवाइड में होगा, भाई ये 11 ऊपर में इक्वल टू के अदर साइड, इधर आके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, तो -1 बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ कैरी कर रहा था, तो 11 से 11 क्या -1 बचा, 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, तो कितना ही ईजी हो गया भाई। ये वाला पूरा का पूरा उठा ला के इधर रख दो, इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो, क्या जा रहा है आपका, अब मल्टीप्लाई करा दो, अब खोल दो ना क्या जा रहा है, तो x का मल्टीप्लाई भी x-7 से, +4 का मल्टीप्लाई भी x-7 से, मतलब इस x का मल्टीप्लाई x-7 से, +4 का मल्टीप्लाई भी x-7 से, तो x × x स्क्वायर -7x, 4 × x -4 7 28, तो -7 + 4x देख लेना। अब इसके आगे यार सॉल्व कर लेना, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेना, फिर बाद में सॉल्व कर लेना। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन के समझाने का मकसद यही था कि अगर इस तरीके से आए तो डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन दो ब्रैकेट डायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।